तो इस वक्त की ये बड़ी खबर राजस्थान के जोधपुर शहर से है, जहां पर हालात एक बार फिर से तनावपूर्ण बन गए हैं। आज सुबह ईद की नमाज के बाद प्रदर्शन हुआ और इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये पूरा विवाद बीती रात उस वक्त शुरू हुआ जब जालौरी गेट पर भगवा झंडा हटाकर दूसरा झंडा लगा दिया गया। इसके बाद विवाद बढ़ गया और बात पत्थरबाजी तक पहुंच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तुरंत भीड़ को वहां से खदेड़ दिया और जहां विवाद हुआ था उस चौराहे को बंद कर दिया गया है। ये सारी अपडेट इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। तनाव को देखते हुए इंटरनेट भी बंद कर दिया गया अगले आदेश तक के लिए, और फिलहाल वहां पर पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है क्योंकि सुबह भी उपद्रव हुआ। और ये सुबह की तस्वीरें आप देखिए, इसमें कुछ पुलिस कर्मियों के घायल होने की भी खबर है, लेकिन मामूली चोट उन्हें आई है। कल कुछ पत्रकारों पर भी हमला हुआ था। इस पूरे हिंसा के दौरान ये भी जानकारी आई, पुलिस वाले भी इसमें घायल हुए। लेकिन आज सुबह नमाज के बाद फिर से माहौल खराब करने की जब कोशिश की गई तो कैसे पुलिस कर्मियों ने वहां पर मोर्चा संभाला, जो पुलिस बल वहां पर तैनात थी। इंटरनेट सेवा को फिलहाल अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया है। इसी बीच जोधपुर कमिश्नर ने क्या कहा है वो आपको सुनाते हैं। ये शहर का जो शांति है, जो व्यवस्थाएं बने हुए हैं, उसको आप बनाए रखें, हमें सहयोग करें। और मैं सभी को यही कहूँगा, आप अपने घर पे जाइए और अपने शांति से रहें। हमारे यहाँ पे अभी जो सिचुएशन है अंडर कंट्रोल है। हमने सफिशिएंट जाब्ता लगाया हूँ। अभी हम फ्लैग मार्च के लिए भी निकल रहा हूँ। सभी प्रकार से व्यवस्था है। जो भी केस दर्ज होंगे उस पर हम कार्रवाई करेंगे। जो भी अगर कोई गैरकानूनी काम किया है, जो जिसपे कानून के खिलाफ है, उसके विरुद्ध कानून के तहत कार्रवाई की जाए। तो पुलिस कमिश्नर ने ये बताया है कि किस तरह से हालात को काबू में करने की कोशिश की जा रही है। कमिश्नर की तरफ से ये जानकारी दी गई कि कुछ पुलिसकर्मी भी इसमें चोटिल हुए हैं। और साथ ही ये भी बताया गया, हमारे सहयोगी लगातार बता रहे थे कि रात में जब ये बवाल हुआ तो उसमें कुछ पत्रकारों को भी चोट आई। उन पर इंटेंशनली हमला किया गया जब वो इस पूरे मामले की कवरेज कर रहे थे। तो अब आप ये समझिए कि करौली हिंसा के बाद से एक बार फिर से राजस्थान के एक दूसरे शहर यानी कि जोधपुर में ये एक बड़ी घटना हुई है। सिर्फ इतना सा बवाल था कि ये बवाल दरअसल बहुत छोटी सी कहा सुनी हुई थी, लेकिन अब जो समझ में आता है पूरी जानकारी के बाद कि कैसे ये सुनियोजित भी था, क्योंकि भगवा झंडा हटाकर अपने दूसरा झंडा लगाया गया। तो इसी बात को लेकर ये पूरा बवाल शुरू हुआ और फिर देखते ही देखते पत्थरबाजी शुरू हो गई। दोनों ही समुदायों में बहुत आक्रोश था इस बात को लेकर। शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर, वो सुनिए। क्या ये केवल संयोग है या ये सोचा समझा प्रयोग है कि नववर्ष की यात्रा के समय करौली में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो जाती है और अब राजस्थान के मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री के गृह जिले जोधपुर में जिस प्रकार से जालौरी गेट में सांप्रदायिक हिंसा और तनाव फैला और उसको फैलाने दिया गया, इसके पीछे का कारण केवल इंटेलिजेंस फेलियर है या तुष्टीकरण की राजनीति में लीन हुई सरकार का संपूर्ण फेलियर है। ये बार बार ऐसी घटनाएं सामने निकल कर आती है। करौली की हिंसा का मुख्य आरोपी अभी तक फरार है। अब आपको हम ये बताएंगे कि इसकी क्रोनोलॉजी क्या है, लेकिन उससे पहले आप ये भी समझिए कि अभी जो फिलहाल ज्यादा जानकारी मिली है उसके मुताबिक फिर से तनाव पैदा करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अभी फिलहाल उन्हें खदेड़ दिया गया। अब जोधपुर में हिंसा कैसे भड़की है, सारी जानकारी सिलसिलेवार तरीके से समझिए। 2 दिन में मूर्ति पर लगे थे भगवा झंडे और नमाज से पहले प्रशासन ने झंडे हटाने को कहा था। उसके बाद हिंदू संगठनों ने झंडे हटा दिए, लेकिन कल 11:15 बजे नया झंडा लगाया गया। विरोध और फिर उसके बाद मूर्ति की आंखें, मुंह पर पट्टी बांधी गई। पट्टी बांधने का हिंदू संगठनों ने विरोध किया। विरोध के बाद दोनों समुदायों में झड़प हुई और फिर पुलिस चौकी में उपद्रवी घुस गए। पत्थर तलवार लेकर लोग निकले हुए थे। हमने आपको बताया ना कि कैसे पुलिस वालों को भी इसमें चोटिल कर दिया गया। फिर क्या हुआ, फिर पुलिस पर पथराव किया गया, जिसके बाद इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया है। 3 दर्जन वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। करौली आपको याद है, मतलब आप मत जानिए 400 से ज्यादा दुकानें थी जिन्हें आग के हवाले किया गया। कितना नुकसान हुआ था पब्लिक प्रॉपर्टी का, कितना आम लोगों को नुकसान हुआ था। तो इन सब के बीच में अगर किसी को नुकसान होता है तो वो है वहां के लोग। जैसा आज भी पुलिस जब दुकानें बंद करवा रही थी तो लोगों का यही रवैया था कि देखिए उनका रोजगार का जरिया है, उपद्रवी तो उपद्रव कर देते हैं लेकिन उसके बाद पूरे इलाके को झेलना पड़ता है।
यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.